प्रणाम शिवजी। कल का सत्संग में आप बहुत भाव विभोर हो गए थे। उस वक्त आपके मुखारविंद से एक वाक्य निकल के आ गया कि मैं पहले उसको मीन्स परमात्मा को मैं पहले देखूंगा, खूब संतृप्ति होने तक मैं देखूंगा, बाद में मिलूंगा। मुझे ऐसा लगे, संशय उठ गया। एक आत्मज्ञान होते वक्त वो उस वक्त किनको देखते हैं, किसको देखते हैं, उस वक्त क्या होता है, बाद में किसको देखने के लिए तरसते हैं। ये डिफरेंस, ये अंतर क्या है? देखो, पहले तो मैंने कहा था, लाइव में ही ये भाव उठा था, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि मैं लाइव में ही बोलने वाला था, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पाते, इसलिए बोला नहीं। और आप भी समझ नहीं पाई, समझ आप भी नहीं पाए। तो आप तो मेरे पास हो तो आपका संशय मिट रहा है, ठीक है, क्योंकि पूछ लिया। हाँ जी, ठीक है। तो इस बात पे आपने गौर किया कि मैंने बोला कि लोग नहीं समझ पाए, इसलिए मैंने लाइव में नहीं बोला, लेकिन मैंने फिर भी बोला, फिर भी आप नहीं समझ पाए। जब हम यात्रा करते हैं, हम विकारों में लिप्त हैं, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा करता, तभी मैं वहां से छूटने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। मैं अनेक जगह बटा हूँ, अपने आप में स्थिर होने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। अभी मैं इतना भिन्न भिन्न रूपों में अपने आप को बांट लिया हूँ कि मेरे स्व का मुझे पता नहीं है, मेरे स्व का मुझे बोध नहीं है, स्व का मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं ही कैसा हूँ, ये भी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं अनेक भिन्न भिन्न रूपों में अपने आप को बांट लिया हूँ। तो जब शुरुआत से यात्रा होती है, तब मैं अपने आप को निर्विकार कराने का प्रयास करता हूँ, लोगों से और लोगों से अपने आप को छुड़ाना चाहता हूँ। जितनी गंदगी है उसकी मैं सफाई में लग जाता हूँ। ठीक है, मैं इंटरप्टिव। हाँ बोलो। मेरी गंदगी लोगों से मैंने धारण किया है ना लोगों के द्वारा गंदगी। अच्छा जी। कर्म में। हाँ। मैं उस गंदगी की सफाई करने में लग जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को तभी देख पाऊंगा जब मैं साफ करूंगा जी। अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत गंदा लग गया है। जैसे कपड़े पे इतना गंदा लग गया है कि कपड़ा का वर्जिनल रूप दिख नहीं पा रहा है, इतना गंदा हो गया है। अब कपड़े को, उसके मूल रूप को देखने के लिए पहले कपड़ा को पूरा गंदगी हटाना पड़ेगा। क्या उस गंदगी के पीछे वो रूप है, अभी भी वैसा ही है, ठीक है, लेकिन वो जब तक गंदगी नहीं हटेगी तब तक वो दिखेगा नहीं। ठीक है। तो जब शुरुआत यात्रा की होती है तो अपनी सफाई करने लगता है जिज्ञासु, साधक कहो, जिज्ञासु कहो, खोजी कहो, तो अपनी सफाई में लग जाता है कि भैया पहले अपनी सफाई करो, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि अगर आपको उससे मिलना है, अभी हम बीच में हैं, क्या हम माया में हैं, तो हम बीच में हैं। माया भी पूरी तरह हम नहीं ले पाए, माया भी में हम पूरी तरह लिप्त नहीं हो पाए, क्योंकि उसका आदि अंत नहीं है। माया का भी आदि अंत नहीं है, उसमें भी हम पूरी तरह नहीं हो पाए हैं। ठीक है। और हम पूर्ण से छूटकर अपूर्ण हो गए हैं। ठीक है। तो न मैं इसमें पूरी तरह हूँ, न तो मैं इसमें हूँ, मैं बीच में हो गया हूँ, मैं अपवित्र हो गया हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ, पवित्र कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैं अपने आप को पूरी तरह शुद्ध कर लेता हूँ, निर्विकार हो जाता हूँ, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मैं मुक्त हो जाता हूँ, अपने स्व में स्थिर हो जाता हूँ। निर्विकार बोले तो सब निर्विकार सब में आ गया, सबसे बाहर आ गया वो निर्विकार, निर्विकार अवस्था। अच्छा, ठीक है। निर्विकार अपने आप को करा लेना, मतलब स्व में स्थिर हो जाना। तो मैं जब स्व में आता हूँ तो मुझे अपने होने का बोध होता है, अपना ज्ञान होता है कि सारे दुखों का, सारे सुखों का कारण सिर्फ मैं ही था। अब न मेरे पास सुख है न दुख है। ठीक है। अब सिर्फ मैं हूँ। ठीक है।
दैट मीन्स अज्ञान हट गया। हाँ, अब मैं उससे छूट गया। जी। अब मैं उससे छूट गया। जी। अब जब मैं उससे छूट गया, अब उस छूटने में हो सकता है मैंने बहुत संकल्प लिया है कि मैं लोगों का कल्याण करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब वो करते हुए, क्योंकि मैंने कुछ संकल्प लिया, क्योंकि मैंने समाज की रोटी खाई, समाज की व्यवस्था का उपयोग किया, तो मुझे जब मैं खा रहा था तभी मेरा भाव था कि मैं इनको कैसे दूंगा, इसकी भरपाई मैं कैसे करूंगा, क्योंकि समाज मुझे कहीं न कहीं मेरे स्व तक पहुंचने में सहायता कर रहा है। ठीक है, तो मैं इनकी भरपाई भी मुझे करना है। और जब मैं निकला तो मैंने दुख देखा, मैंने समाज में दुख देखा, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ज्ञान की खोज करूंगा, ऐसा मार्ग की खोज करूंगा जिससे अनेक लोग तर जाएं, अनेक लोग अपने घर पहुंच जाए जैसे मैं पहुंच रहा हूं। ठीक है, तो वो जब अपने आप में स्थिर हो जाता है तो उससे मिलने की भी व्याकुलता नहीं रहती। क्या? नहीं, वो व्याकुलता खत्म हो गई, क्योंकि वो पवित्र हो गया ना, वो शुद्ध हो गया, वो पवित्र हो गया। उसे कोई व्याकुलता नहीं रहती, कोई उसको तड़प नहीं रहती, कोई उदासी नहीं रहती, कोई बेचैनी नहीं रहती, ऐसा कुछ नहीं रहता, कोई दुख भी नहीं रहता, कोई निराशा भी नहीं रहता, क्योंकि अब पक्का हो गया है ना कि वो मिलेगा। अब वो चाहे जब आ जाए, वो चाहे जब आ जाए, हम अपने, हमारी यात्रा अपने स्व तक है। जी, यात्रा में स्व तक यात्रा करना बस पड़ेगा। मैं अपने केंद्र तक आ गया, मैं पवित्र हो गया। अब मैं पवित्र होकर मैं उसका अब इंतजार कर रहा हूँ। अब वो उसकी बारी है क्या? अब उसकी बारी है, मेरी बारी खत्म, मेरा मेहनत खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं करने से मुक्त हो गया, मैं कर्ता भाव से ही मुक्त हो गया। व्याकुलता तो कर्ता भाव में उठेगी ना, या तो कर्ता भाव में कुछ करने के लिए या कर्ता भाव से मुक्त होने के लिए। जब कर्ता भाव से मुक्त हो गए तो व्याकुलता उठ भी नहीं सकती, काम ही हो गया ना। हाँ, वो काम हो गया। तो अब ये होता है कि बस अपना कार्य करते रहो जितना अपने समाज के लिए, क्योंकि ये शरीर कहीं न कहीं लगेगा, या तो उसके इंतजार में फिर खत्म होगा। जी। ठीक है, तो इस इंतजार में कुछ काम भी हो जाए जिससे समाज का भी हित हो जाए, और वो यात्रा में बहुत संकल्प भी किया है, जी। तो वो बस उसका इंतजार करता है। खाली बैठ के इंतजार नहीं करना, वो आने तक, वो मिलने तक। वो तो उस लायक हो गया, अब वो उस लायक हो गया जैसे ये कोई व्यक्ति अपराध कर दिया, जी। ठीक है, जी। अब वो जेल के लायक हो गया। जी। क्या? जेल के अब वो लायक कहीं हो भी गया। घूमेगा, उसे कानून खोजता रहेगा, नहीं, जी, जी, जी। और कहीं भी वो मिलेगा पकड़ लेगा। जी। वो न उसका कोई स्थान का निर्णय है, ना दिन रात का निर्णय है, कोई निर्णय नहीं है। ठीक है, अगर वो अपराध करके भाग गया और वो लिस्ट में आ गया तो कानून उसे खोज रहा है। जी। क्या? कानून उसे खोज रहा है। कानून उसे खोज रहा है। तो वैसे ही जब आप अपने स्व में स्थिर हो गए तो वो आके मिलेगा खुद। आप उनके लिस्ट में आ गए बस। हाँ, वो आके मिलेगा, अब आप कुछ नहीं कर सकते। जी। आपने नीट क्लियर कर लिया, रिक्वायरमेंट जब होगी तो आपका सब कुछ हो गया, पात्रता होगी है, आपकी पूरी पात्रता हो गई। गवर्नमेंट को जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो फार्म वो निकालेगी, बस वो जगह बुला और लेगी तुम सिलेक्ट हो कि जाओ। अब एक काम करो, अब तुम आओ, अब हो गया तुम्हारा सब कुछ हो चुका तो हाँ, क्योंकि वो उसके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, उसके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, और उसे भी व्याकुलता, उदासी कुछ ऐसी नहीं है। वो प्रयास से मुक्त हो गया ना, वो प्रयास से मुक्त हो गया, जी। वो प्रयास में नहीं रहा, वो प्रयास में भी नहीं रहा, कोई ऐसा प्रयास भी नहीं कर रहा है कि मुझसे परमात्मा मिल ले। लेकिन तो उसको ये भी नहीं बोल सकते फिर होना बाकी रह गया, बाकी भी नहीं रहा फिर उसका। आप उसमें, इसीलिए तो मैं कहा ना कि मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे होना बाकी रह गया, ये भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते ना उसको कुछ तो। नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ आप हो वहाँ पे हाँ या ना में जीते हो, लेकिन ये हाँ या ना से ऊपर की स्थिति है।
हाँ, तो शब्दों में खाली दिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज तो जब उसकी क्योंकि अगर पात्रता ही बाकी होगी, होता तो प्रयास करता। हाँ, कुछ मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बाकी रह गया हाँ, उसका। अगर बाकी होता तो प्रयास करता, वो तो प्रयास से ही मुक्त हो गया। I think this is the state. बस वो किनारे खड़ा है, वो एक किनारे इधर खड़ा है कि इधर तो वो पूरा समुद्र में होते हुए भी उसने अपना संकल्प से रोक रखा है उसने। अब वो देखो, अब उसका जैसे ही कार्य हो जाए, हाँ, उसने अपने संकल्प से अपने ठीक आप को है, रोक कुछ रखा है। उसने संकल्प लिया है, हाँ, वो संकल्प जैसे ही पूरा होगा उससे उसका मिलना हो जाएगा। हाँ, उस और मतलब कहीं न कहीं वही रोक के रखा है। क्या हाँ, अगर बोलेंगे तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं उसने ही उसे रोक के रखा है। उसने ही उसे रोक के रखा है। इसने इसने हाँ, कि उसे रोक के रखा है। हाँ, कि मत आओ क्योंकि मेरा काम हाँ, पेंडिंग है ना। हाँ, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि मेरा तो हो गया। क्या मेरा तो हो गया। तो उसने यात्रा में अनेक तरह की परेशानियां, अनेक तरह की कठिनाइयां, अनेक तरह की पीड़ा झेली है। तो वो देख पा रहा है कि मेरे द्वारा मुझे वो मिल गया, अब मेरे काम का नहीं है। क्या आपके काम का अब वो मेरे काम का नहीं है, लेकिन समाज के काम का है। लाखों करोड़ों लोगों का इस मार्ग से उद्धार हो जाएगा। तो वो कहता है कि अब तो हमारा हो ही गया है, जी। ठीक है, तो ये भी कर लो। तो उसने ही रोक के रखा है कहीं न कहीं। ओहो, पेपर क्लियर होने के बाद अपने उस नोट्स किसी मिलन काम के नहीं। को जी, उसने ही रोक के रखा है। वो योग्य हो गया है, लेकिन जब तक कोई संकल्प है तब तक उसका मिलना नहीं होगा। क्या हाँ, इसको हम ऐसे और अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मेरे को कोई पेपर क्लियर करना था तो मेरी उसकी तैयारी चल रही थी। आज मैंने वो जो रिक्वायरमेंट थी उस पेपर के रिगार्डिंग, तो वो पात्रता मैंने कर ली कि यूपीएससी क्लियर करना था, तो मैंने तो क्लियर कर लिया। अब मैं चाहूँ तो ज्वाइनिंग कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो बोलूंगा भाई आईपीएस मैं रैंक में आया हूँ, आईपीएस की नहीं चाह रहा, मैं तो आईएएस बनना है मेरे को। तो वो आईपीएस की तो ज्वाइनिंग जब चाहे जब कर ही सकता है, लेकिन वो उसके लिए उसको कि हाँ अगर आपको करना है तो आप कर लो। ये वाली तो आईपीएस तो आप क्लियर कर ही लिया, तो आप इसकी चाहो तो अभी ज्वाइनिंग कर लो। तो बच्चे क्या करते हैं, उसकी ज्वाइनिंग करने के बाद में वो बोलेंगे नहीं अब मेरे को, एक दिन भी नहीं गए वो, बस खाली ज्वाइनिंग करे कि ये वाली पोस्ट तो मेरे हाथ में आएगी। तो वो तैयारी करते हैं कि नहीं हम ऊंचे रैंक में आए और आईएएस अब बनेंगे। तो आत्मज्ञान वहां होने के बाद में उसके पास पात्र तो आ ही गई है, लेकिन उसने अपने संकल्प से रोका कि नहीं मैं अपने संकल्प कोई से तैयारी नहीं कर रहा है। तैयारी तो आगे की हो गई। तैयारी में तो एक प्रयास होगा कि वो आगे ग्रोथ करना चाह रहा है। वो सब खत्म हो गया। हाँ, नहीं अगर लास्ट की भी कोई स्टेज हो कि आईएएस से ऊपर तो कोई है ही नहीं, यूपीएससी में। कोई वो उस स्थिति में हो गया। अब वो सिर्फ वो संकल्प लिया है लोगों का उद्धार, तो उसने अपने आप को वहां लगा दिया है। हाँ मैं समझ गई आपकी बात कि वो अब ऊपर जबरदस्ती- नीचे अब नहीं रहा। मतलब आईएएस मैंने इसलिए बताया कि अब वो आईएएस में अगर आईएएस कितने बच्चे आईएएस क्लियर करने के बाद भी सोचते कि बस मेरे को पेपर क्लियर करना था, अब मैं बहुत सारे जो बच्चे पीछे रह गए हैं तो मैं ये कभी भी कर सकता हूँ। मैं पात्रता आ गई ना मेरे अंदर, तो मैं इनका उद्धार करने के लिए कि ये नोट्स आज मेरे किसी काम के नहीं है, ये किताबें मेरे किसी काम, ये ज्ञान भी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी हो गया ये। तो वो समाज में उन चीजों को बांटता है, इन चीजों को, तो वो उसमें उसका होना कह सकते हैं, बाकी भी नहीं कह सकते। बाकी नहीं होना- कह सकते, क्योंकि उसने, मैंने कहा ना, मैं देख के बोल रहा हूँ। आप अभी मैं देख के बोल रहा हूँ। उसने खुद रोक के रखा है, क्योंकि वो कोई संकल्प लिया है। क्योंकि मिलन तब होगा जब तुम और कहीं नहीं रहोगे। तो वो सब जगह से छूट के उसने अपने आप को समाज में फिर रख दिया। Just to wait. हाँ हाँ Let me complete this ये job. हाँ Yes. एकदम Then एकदम। you come. हाँ आप तो आइए। देन यू कम नहीं, हाँ। उसको नहीं कम होना है, इनको कम होना है, इनको गो होना है। आपको कुछ भी वो स्थिति कुछ भी Either he हो, आए goes मैं or he जाऊं, comes. हाँ। That is मैं not the जाऊं, वो problem. आए, हाँ, ठीक है। जी। कुछ बोल नहीं सकते। कभी कभी हम बेल बजा के कहते हैं मैं आई कमिंग, तो वो कहता है नहीं मैं ही आ रहा हूँ। हाँ। उसमें कुछ बोल नहीं सकते कि वो मेरे तक आएगा कि मैं उसके तक जाऊंगा। जब तक या वो तो तो- आप फ्री होंगे, वो तो फ्री है ना। वो फ्री है,
लेकिन हमने तो अपने आप को कहीं लगा दिया। बीजी तो मैं ही हूँ ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ही फ्री होना है। हाँ, वो तो ऑलरेडी फ्री है। वो तो फ्री ही है। हाँ। तो मुझे जब फ्री होऊंगा हाँ। तो या तो हम जाएंगे या तो मुझे वो लेके जाएगा, वो स्थिति बात की बात और है। ये शब्दों में ले ठीक जाना है। आना, ये शब्दों में बोला जा भाई रहा है। देखो, वो तो शब्दों में होना इसलिए होगा। बोला जा रहा है कि आप शब्दों द्वारा ही समझोगे ना। अगर मौन चुप रह जाता तो थोड़ी ना आप समझ पाते। हाँ, नहीं है बाहर की स्थिति में हम समझेंगे कि भैया वो कोई आएगा। हाँ। क्योंकि हमने कल्पना में ऐसे बना के कोई रथ आएगा, वो सोने का होगा, वो लेके जाएंगे, या मैं जाऊंगा सोने के रथ पे बैठ के। ऐसा नहीं, मतलब मेरा होना हो जाएगा जब मैं यहाँ के पूरी काम को। हाँ, वो पहले विकारों में लिप्त था तो निर्विकार हुआ, लेकिन निर्विकार हुआ तभी उसने संकल्प कर लिया था। क्या? हाँ हाँ जब वो निर्विकार होने के लिए निकला था तभी वो दुख देख के ना वो संकल्प कर लिया था। जैसे ही निर्विकार हुआ वो उसमें लग गया। नहीं, अगर कोई संकल्प ना करे तो? अगर संकल्प ना करे तो फिर वो करेगा ही नहीं, क्योंकि संकल्प ही तो कार्य करवाती है। हाँ, तो वो मतलब वो फिर उसको खाली वेट करना है या हाँ, तो हो बस जाएगा? नहीं, फिर वो तो वेट करेगा ना। वो इंतजार करेगा उसका, और उसका कभी भी हो सकता है। और इसका तो संकल्प पूरा होगा तब होगा, क्योंकि इसने अपने आप को रख दिया है। लेकिन ये तड़प, दुख, बेचैनी, प्रयास कुछ नहीं। कि मुझे मिल ही जाए, ऐसा कुछ भी अब रहता तो इस स्थिति में नहीं रहता। नहीं, तो फिर इस स्थिति में माना कि उसने संकल्प नहीं किया और अब तो बोलेंगे वो वेट करेगा, तो इसका मतलब फिर अगर वेट कर रहा तो फिर तो वही आएगा। संकल्प नहीं किया, संकल्प तो नहीं लिया, लेकिन हो सकता है उसका भी कोई लेन देन बाकी हो सकता है न संकल्प किया हो, लेकिन हो सकता है लेन देन उसका बाकी हो। किसका लेन देन? उस आत्मज्ञानी का। आत्मज्ञानी का लेन देन। किसी से लेन देन बाकी हो। उसका प्रारब्ध कोई हाँ। कटना बाकी हो। हाँ, That means still there is कर्मा। प्रारब्ध कर्म अभी भी है, आत्मज्ञान होने के बाद भी उसका भी कर्म रहता है। हाँ, वो लेन देन बाकी रहता है ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान होने के बाद भी कैंसर का भोग बाकी रहा, तो लेन देन बाकी रहा ना। हाँ, तो मेरा भी ये था कि उसका चाहे वो प्रारब्ध बाकी रह रहा हो या किसी से उसका अभी कुछ लेना देना बाकी रह रहा हो, तो वो कंप्लीट होने के बाद तब वो मिलेगा। तो मेरा ये कहना कि वो नहीं आएगा, मतलब मैं फुलफिलमेंट। मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में कि वो आएगा या मैं जाऊंगा। मैं जब उसमें मैं हुआ ही नहीं हूँ, वो तो जब मैं जहां तक मैं देख रहा हूँ वहां तक बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं कह सकता कि वो आएगा कि मैं जाऊंगा, जी। क्योंकि ये तो घटना के बाद ही बोल सकता हूँ ना। जितना मैं अभी बोला मैं देख कर बोल रहा हूँ। अब बात समझ गए? बात समझिए। हाँ। लेकिन मुझे एक थोड़ा डाउट आ रहा है। एक आत्मज्ञानी होने के बाद भी उसका कर्म बाकी रहेगा, प्रारब्ध कर्म। तो डाउट उसको क्यों? मैं वही तो कह रहा हूँ कि रामकृष्ण परमहंस का क्या था। वही वो क्या है, वो कर्म पूरा होने के बाद वो आत्मज्ञान तो आप निर्विकार करा लिए, हो गया। सिर्फ आपने अपना कंसेप्ट क्लियर किया ना, खाली कि हाँ। मुझे कहीं पहुंचना था, मैं पहुंच गया। लेकिन मेरे पुराने कर्जे हैं, लेने वो देने, तो लेन वो तो देन है करूंगा ना। वही लेन देन में कोई राग द्वेष तो होता नहीं है कि मुझे लेना देना है, मेरा ये मैंने भाव बना लिया है। जी। वो ये लेन देन, अच्छा लेन देन मीन्स मैंने जो पाया वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कुछ दूसरों लेना को देना, देगा। आपने अच्छा, किसी से कुछ लिया है तो किसी भिन्न रूपों में भिन्न, दोगे, जी, ये बाकी रह जाता जी है। जी जी। अरे भैया, कोई गरीब का बच्चा तैयारी करके और एक नौकरी पाले, अब नौकरी तो पाली, ये थोड़ा ना उसका कर्जा नहीं उतारेगा। वो कर्जा तो फिर भी तब उतारेगा उसे ना। नौकरी के बाद कर्जा उतारना पड़ेगा। वही एजुकेशन लोन लेते बस, हैं, बस। जैसे बाद में देना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो आत्मज्ञान के बाद मुझे पहले नहीं पता था, मुझे भी ये होने के बाद पता चला। जी। मुझे भी यही पता था, आप लोगों को पता है, मुझे भी यही पता था कि आत्मज्ञान मतलब फाइनल। हाँ, क्या? हाँ जी। हाँ हाँ। आत्मज्ञान मतलब फाइनल, ये मुझे पता था। इसलिए मैंने आत्मज्ञान के लिए ही प्रयास किया, और आत्मज्ञान में ही मैंने अनेकों संकल्प ले लिया। लास्ट समझ। हाँ, लास्ट समझकर। मुझे नहीं पता था, हाँ जी, हाँ। मुझे ये बात नहीं पता था। अगर मुझे शायद पता होता
तो मैं आखिरी यात्रा करता, मैं भी आपको बता दूं। जी लेकिन मुझे पता तब चला जब हुआ। लेकिन जब हुआ तो हमारे संकल्प बहुत थे। चाहता तो मैं उसको छोड़ देता, क्योंकि संकल्प कोई कामनाओं में तो था नहीं। संकल्प मेरा कोई संकल्प में तो कोई इच्छा तो थी नहीं। संकल्प मैं तो प्रेम बस लिया था ना। वो संकल्प अगर वो बोलो तो संकल्प भी नहीं है, आप उसे छोड़ के जा सकते हो, कोई दोष भी नहीं लगेगा। जी लेकिन वो प्रेम बस नहीं जाता है, वो प्रेम बस नहीं जाता है। उसका ऐसा संकल्प नहीं रहता कि वो नहीं करेगा तो उसे दोष लगेगा, क्योंकि उस संकल्प के पीछे उसे कुछ चाहिए नहीं। हाँ जी तो इसलिए वो छोड़ सकता है। लेकिन वो मर्जी। हाँ उसकी मर्जी है। लेकिन फिर वो देखता है कि ये संसार में इतने दुखी हैं, इतना दुख है, इतना व्याकुलता है, ये निकलना चाह रहे हैं, निकल भी नहीं पा रहे हैं, तो चलो एक काम करते हैं, हमारा तो हो ही गया है, हम इनके लिए कुछ कर देते हैं। प्रेम बस, दया बस, करुणा बस। हाँ परमात्मा से मिलने से ये प्रेम ज्यादा क्या है, ये ज्यादा है, जबरदस्त है क्या? ये ज्यादा है। अच्छा जी हाँ उसको कैसे कह सकते हो, वो तो मिला ही नहीं है ना उसको, वो तो मिला ही नहीं है अभी। नहीं, मैं यहाँ मैं तो- यहाँ से बोल रहा हूँ ना हाँ। कि उससे मिलने से ज्यादा मुझे ये कार्य लग रहा है, अच्छा वही वही हाँ जी। क्योंकि अब मैं उस योग्य हो गया ना। वो मिलेगा अगर ना आप मिलेगा। वहाँ, अगर मैं वहाँ होता पूछते तो मैं बोलता नहीं, सबसे जरूरी वो है, क्योंकि मैं भी उसी पीड़ा में होता ना। व्यक्ति अगर एक झुंड के पीड़ा में है तो सबसे पहले वो खुद निकलना चाहता है, हाँ जी। सबसे पहले वो खुद निकलना चाहता है। तो अगर मैं वहां से अगर होता तो पूछते तो बोलता नहीं, पहले मैं मिलूंगा, पहले मैं उससे ही मिलना जरूरी है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उससे मिलने से ज्यादा ये कार्य बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये उसी का कार्य है। जी भाई अनेक बच्चे उससे मिले ना, हाँ? हाँ जी अनेक लोग उससे मिले, और हमारी अगर वो क्षमता है तो हम अनेक लोगों से उसको मिलाएं। जी अकेले जाने से अच्छा है कुछ और लोगों को लेके चलो, लेके क्योंकि ये भी तो वही। तड़प रहे हैं, दुखी हैं, निराश हैं, पता नहीं कितने सालों तक, कितने हजारों लाखों जन तक ऐसे भटकते रहेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ी निकलने वाले हैं, क्योंकि इनकी निकलने की शक्ति भी नहीं है ना। कोई न कोई तो मेरे जैसा ही इन्हें खींचेगा, इनकी थोड़ी शक्ति इतनी है। कोई गुरु ही बनकर आएगा, इन्हें खींचेगा। तो जब मेरी वो सामर्थ्य हो गई तो मैं ही इनको खींचूं। तो ये लगता है कि जिसके लिए मैं निकला था, मूल जिसके लिए निकला था, उससे मिलने से ज्यादा इनको निकालना ठीक है। हाँ, क्योंकि उससे मेरा मिलना पक्का हो गया ना, उसमें संशय नहीं है ना। रिजर्व है हाँ भाई, थोड़ा इंतजार है क्या? हाँ, और हम जल्दी मिल सकते थे, लेकिन हमने ये संकल्प ले लिया तो अब और लेट होगा। हाँ, लेट होगा, वो लेट में भी खुशी है क्योंकि पक्का हो गया ना रे। रिजर्व है वो आपके लिए। अरे वो लायक तो यही चाहेगा ना कि बाप का बचा हुआ काम, ये इतने हाँ। टाइम में तो बाप का बचा हुआ काम मैं काम करके ही मिलूं। क्योंकि ये और लोग ज्यादा भी तो खुश कहीं न कहीं मिलना चाहते हैं, भटक गए हैं। तो वो सोचता है कि लाखों करोड़ों को निकाल लो, वो तो सोचता है पूरी दुनिया को निकाल लो। वो तो कहता है कि सबसे पीछे मैं चलूंगा, पहले सबको ले चलो। उसका भाव तो ये रहता है, गुरु मेरा का मिलना भाव। पक्का है वो तो हो ही गया रे। यही जैसे है। आत्मज्ञान होता है वैसे ही वो पक्का हो जाता पक्का हो है, गया। इसलिए मैं पीछे रहने उसी से क्षण क्या वो पक्का होगा? हो जाता है, उसी क्षण वो पक्का हो जाता है। चाहे तो वो संकल्प ना रहे तो वो आनंद में। तो देखो बहुत ऐसे महापुरुषों अपने आनंद में ही विचरण किए, क्या उन्हें कोई मतलब नहीं किसी को ज्ञान कराना है कि नहीं कराना। ऐसा भी नहीं कि उनको दोष लगा, जी आप है ना समझना। या तो ऐसा भी नहीं कि ये कुछ कर रहा है तो इसे कुछ मिलेगा ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। जी। ये अपने ऊपर है, पूरी तरह तुम स्वतंत्र हो। चाहो तो तुम और लोगों का उद्धार करके फिर मिलो, या तो एक काम करो, तुम्हें किसी का उद्धार करना है ना करना है, बस लेन देन जैसे पूरा होगा मिलना हो जाएगा। तो देखो ऐसे बहुत ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे फक्कड़ की तरह घूमते रहे, उनसे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ इंतजार किए। अच्छा, तो मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि
आत्मज्ञान कराना हमारे हाथ में है, अपने आप को वहाँ स्थिति में पहुंचाना। हाँ तो और अब मेरा कोई प्रारब्ध, मतलब क्या आत्मज्ञान होने के बाद जो प्रारब्ध मेरा काफी सालों भी संचित कोई कर्म था वो अगर लौट के आना था, तो अब मेरी स्थिति आत्मज्ञान तक पहुंच गई, तो क्या वो जल्दी आ जाएंगे क्या? अब मुझे क्योंकि मुझे तो अब उसमें मिलना है। हाँ, जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, जितने छिपे होंगे। क्योंकि आप कर्ता भाव से मुक्त हो गए ना। हाँ। आप कर्ता भाव से मुक्त हो गए तो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। कितने भी पुराने, कितने भी जन्मों पुराने के वो होंगे। जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आप कर्ता भाव से मुक्त हो गए ना। आप अब आगे कुछ बांध नहीं रहे हो ना, तब बस आप इंतजार कर रहे हो, तो जल्दी से जल्दी मिलने लगेंगे। प्रकृति किसी के द्वारा अन्य भिन्न भिन्न रूपों में आपसे लेन देन करवा लेगी। हाँ, तो मतलब आत्मज्ञान इसी जन्म में हो गया, तो आपका परमात्मा का मिलन इसी जन्म में ही होना तय है, निश्चित है। हाँ हाँ, एकदम पक्का ही है, पक्का ही है। तो वो तो फिर आपके ऊपर ही होएगा कि ये प्रारब्ध के सारे कर्म तो मेरे प्रकृति पूरा करा ही लेगी। ये सारा आपके ऊपर ठीक है। हाँ। प्रकृति कराएगी ना मेरे से कर्म, जो भी कर्म का लेना देना हो, वो तो प्रकृति करा लेगी। अब मैं उसके अंदर लीन हो जाऊंगा, तो मुझे आना है वापस या नहीं आना, ये भी मैं ही तय करूंगा। आप ही तय करोगे कि मुझे अगला जन्म चाहिए कि नहीं चाहिए। वो मेरी चाहना पे होगा, वो मेरी इच्छा वासनाओं में नहीं होगा। नहीं, अगर आपने किसी को उद्धार का संकल्प ले लिया, तो वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। तो क्या वो जब फिर मिलने के बाद दोबारा आएगा और किसी का उद्धार का उसने अगर संकल्प लिया है, तो क्या वो दोबारा ज्ञानी भी हो सकता है? तो ज्ञान में नहीं, ज्ञान में ही आएगा, ज्ञान में आएगा। और वो अगला को अगर उद्धार ना हुआ, 2-4 जन्म लग जाए उसको, तो आता रहेगा, जाता रहेगा। तो ये तो नहीं कि वो अब दोबारा अज्ञानी हो जाएगा। नहीं, दोबारा कैसे अज्ञानी होगा? अगर कुछ धारण नहीं करेगा तो नहीं अज्ञानी होगा। तो संभावना तो फिर भी हो सकता है। ओह माय गॉड, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कभी न कभी तो उस परम स्थिति से भटका है। वही तो अगर वो सचेत नहीं रहा, तो कभी कभी हो भी सकता है। कोई बोल नहीं सकते। वो तो ये भी हो सकता है, फिर उसमें मिलने के बाद भी आदमी कितने पड़ा रहे वहीं पे, फिर बोले भैया, हाँ, फिर उसको भड़क लग जाए, फिर यही कर। कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम कभी न कभी उस मूल अवस्था से हट के आए हैं, तभी तो आप प्रयास कर रहे हैं वहीं पहुंचने। हाँ, ये तो तय है। ये कभी भी हो सकता है। तो मेरा तो यही कहना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, अभी हम अपने उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं, मुझे वो करना चाहिए। तो बात क्लियर हो गई आपकी? तो पीड़ा नहीं रहती, उसे कुछ नहीं रहता है। वो बहुत लोग ना अपने आनंद में रहते हैं, क्योंकि इसलिए कि जब आप किसी के लिए काम करते हो ना, तो उसके जैसा होना पड़ता है। सामने वाले के, हाँ, सामने वाले के जैसा होना पड़ता है। जिसके लिए काम करोगे तुम, क्योंकि उसके जैसा होकर ही उसे समझाया जा सकता है। वही लेवल थोड़ा नीचे करना, तो उसे फिर वो स्थिति से आना पड़ता है उसके लिए, फिर वो उसको समझा के फिर उस स्थिति में जाने के लिए समय लगता है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग ये चुनाव कर लेते हैं कि यार हो गया, अपने आनंद में पड़े रहो, क्योंकि ये समझने वाले तो है नहीं क्या। तो वो अपने आनंद में ही पड़े रहते हैं, उसमें लीन रहते हैं अपने आनंद में। लेकिन मेरे को मैंने यही सोचा था, ना मुझे आनंद चाहिए, ना मुझे आत्मा चाहिए, ना परम, मुझे काम करना था। मुझे इस पृथ्वी पर एक प्रत्यक्ष ज्ञान उतारना था, ठीक है, प्रत्यक्ष हो और अनेक जीवात्माओं का कल्याण हो। हाँ, मैं कभी न सुख चाहा, न कभी मैं आनंद चाहा, न कभी आत्मा चाहा, न कभी परमात्मा चाहा। अगर मैं चाहा तो अपनी जिंदगी में लोगों का उद्धार चाहा। और उस उद्धार के लायक मैं बना पहले। ऐसा नहीं सिर्फ चाहा, मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं। ये चाहने से कुछ नहीं होगा। जी, कर्म चाहने वाले तो बहुत हैं, क्या? चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन चाहने के बाद काम करने वालों की बहुत कमी है। चाहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, कहेंगे हम तो सबका कल्याण चाहते हैं, पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, पूरी दुनिया का दुख हरना चाहते हैं, लेकिन वो दुख भोगेगा कौन? तू भोगेगा? उसका दुख जाएगा तो तू लेगा क्या? नहीं। तो
तो कहाँ जाएगा? सारी दुनिया का दुख तू हरना चाहता है तो उस दुख का क्या होगा ये बता। तो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, चाहते हैं लेकिन उसके लिए काम नहीं करते। मैं चाहा और उस लायक बना और फिर मैंने काम किया। पहले मैंने चाहा, हाँ मैंने भाव बनाया कि मुझे लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, फिर मैंने अपने आप को उस लायक बनाया, इसलिए मैंने 12 साल का भ्रमण किया। उस योग्य जब मैं बन गया फिर मैं काम करना शुरुआत कर दिया। आपकी लंबी यात्रा के पीछे क्या क्या है थोड़ा तो स्पष्ट हो गया मुझे आज। जी मेरा यही भाव था कि मेरे साथ हुआ, लोगों के साथ नहीं होने दूंगा। और लोग समझें या ना समझें मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे एक आदमी समझता है, मैं, ठीक है, और मेरा इष्ट, और मैं जिसके लिए यात्रा किया वो, बस इतना मेरे लिए बहुत है। मेरा ध्यान सिर्फ मेरे काम पे रहता है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और जब उसका परिणाम आएगा तो लोगों को भी पता चलेगा, क्योंकि कार्य फिर परिणाम भी तो आएगा। तो जब परिणाम आएगा तो लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया, क्या मैंने बोला और क्या मैंने किया। यही है बात हो गई क्लियर। हाँ हो गया। ठीक है, बात करूँ।